स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं चेतन नरूला और आप देख रहे हैं आईपीएल क्रिकेट वीकली। और हमेशा की तरह हम दो गेस्ट से बात करेंगे इस हफ्ते में नहीं, बल्कि उससे पिछले हफ्ते में भी क्या हुआ, क्या आगे हो सकता है। एक छोटे से अंतराल के बाद हम वापस आ रहे हैं और ये है आईपीएल वीकली। जैसे मैंने कहा, ग्लोबल क्रिकेट वीकली का एक ऑफशूट, जहां पे ठीक है हम बातें करते हैं, चाहे मैचेस इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, ऑल द टी20 लीग्स। लेकिन इस समय सिर्फ एक ही चीज चल रही है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, बात करते हैं आईपीएल की। कल तो 1000वां गेम हुआ है आईपीएल का। तो चलिए, मुंबई में ही हुआ है, मुंबई ही जीती है, तो मुंबई से ही हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं। सौमिल अरोड़ा, जो कि मोटर स्पोर्ट एक्सपर्ट और कमेंटेटर हैं, और साथ ही साथ पंकज अथावले भी, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर और मल्टी स्पोर्ट कमेंटेटर भी हैं। कैसे हो दोस्तों? मुंबई जीत गई 1000वां गेम आईपीएल का, मतलब सौमिल। Yeah, Somil, I think you should start first. You seem to be very, very happy. हाँ यार, ये मजा तो आ गया। मतलब जो कल वो होते हैं ना, जोर के फैन होते हैं ना, जो उनमें से है। Exactly, सच्ची कल yes. आखिरकार अच्छी नींद आई। एक्चुअली अच्छी नींद नहीं भी आई क्योंकि मुझे ये मौका मिला था कि मैं कल ये मैच में जाऊं। मैंने बोला यार चलो कोई बात नहीं, दूसरी भी चीजें चल रही है, अरे ग्राउंड पे भी नजर देखते हैं, मैच टीवी पे देख लेते हैं। और फिर रात को इतनी खुशी हुई, फिर सोने के पहले लगा यार ये गेम तो तुम वानखेड़े में देख सकते थे, तुम गए क्यों नहीं फिर? तो जो भी हुआ वो तो मेरा फीलिंग पर्सनल असाइड, व्हाट अ मैच। टिम डेविड ने आखिरकार दिखा दिया कि हमने क्यों हमने मैं उनको हमें कह रहा हूँ पर मुंबई इंडियंस ने क्यों उनको इतना पैसा दिया है और क्यों उनमें इतना ट्रस्ट दिखाया है। और ऐसी गेम्स के लिए तो आप आईपीएल देखते हो, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, छक्के पड़ रहे हैं और बॉलर्स की साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है यहाँ पर, और कुछ ही बॉलर उभर के निकल आते हैं यहाँ पे। तो ऐसे गेम देखने में जो मजा आता है, और फिर अंत में अगर मुंबई इंडियंस जीत ही रही है तो सब अच्छा है, ऑल सेट। पंकज, आपकी थॉट्स? आई मीन ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस जीते, एंड आई थिंक यस्टरडेज गेम वाज रियली इंपॉर्टेंट। मुंबई का जो टूर्नामेंट है, कल अगर वो हार जाते तो खत्म हो जाता। मतलब ठीक है, हम्म। मैथमेटिकल चांसेस वर स्टिल देयर, लेकिन जो ये उनको 2 पॉइंट्स मिले हैं, ये 8 पॉइंट्स पे उनको ले आया है। दे आर स्टिल सेवेंथ, बट आज बट दे आर इक्वल ऑन पॉइंट्स, ऑन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस एंड इक्वल नंबर ऑफ विंस विद आरसीबी। और अभी 2 दिन पहले हम लोग आरसीबी के बारे में बात कर रहे थे, तो आरसीबी आर कंटेंडर्स, किसी से भी बात करो, आरसीबी आर कंटेंडर्स, आरसीबी टॉप 4 में पहुंचेगा। सडनली आरसीबी एंड मुंबई इंडियंस आर इक्वल ऑन पॉइंट्स। और मतलब ठीक है, द पॉइंट इज, जो आपकी टॉप 4 में से 3 टीमें हैं, उनके 10 पॉइंट है। जो नंबर 5वें पे भी टीम है, उसके भी 10 पॉइंट है। सडनली मुंबई इंडियंस आर जस्ट 2 पॉइंट्स बिहाइंड that top 4 spot. So yesterday's win was very, very vital for Mumbai Indians season. वेरी इंपॉर्टेंट चेतन, बहुत जरूरी था मुंबई के लिए ये जीतना, क्योंकि देखिए मुंबई इज प्लेइंग विद सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी लो ऑन रिसोर्सेज। मतलब अगर सौमिल की बात करें हम, तो फॉर्मूला 1 में एक मर्सिडीज होता है और एक वो सबसे जो नल्ला वाला कार होता है ना, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग विद वेरी गुड ड्राइवर्स बट नॉट अ ग्रेट व्हीकल, दैट्स द प्रॉब्लम। और अगर आज कल जो है मुंबई अपना फार्मूला जो है, अपनी जो रेसिपी है, वो सही सही नहीं कर पाती, it would have been very difficult. I was actually surprised because I was not sure they could go and chase 200 plus kind of a total. But देखिए कल का मैच ना कितना इंटरेस्टिंग था। रोहित शर्मा का बर्थडे भी था, 1000वां मुकाबला भी था, भले राजस्थान के लिए खेलते हुए मुंबईकर यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगाई। सो आई थिंक इट वाज सेलिब्रेशन एवरीवेयर इन मुंबई, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आपने जो आरसीबी और मुंबई की बात की ना, देखिए बाकी इंटरनेशनल लीग्स होते हैं ना चेतन, वी हैव 6 टीम्स एंड 4 गो अहेड, maybe 8 teams and then go 4 ahead, but out of 10 to come in the top 4 it's going to be very very difficult. और कल चेन्नई का भी गड़बड़ हो गया, तो I mean yesterday was a 999 और 1000 वाला गेम जो था, मतलब कितने 800 से ज्यादा रन निकले, 850 से ज्यादा रन निकले। चलो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी, आपने चेन्नई का यहाँ पे नाम ले लिया है, तो चेन्नई के बारे में बात करते हैं। दे हैव हिट अ बिट ऑफ स्नैक। ठीक है, थोड़ा सा स्नैक हो गया है। कल की बात करते हैं। सबसे पहले, आप चेपॉक में 200 रन बना के जब हार जाते हो ना, इसका मतलब कि थोड़ा सा एग्जैक्टली बॉलिंग अटैक है, थोड़ा सा बॉलिंग अटैक में इशू है, और ये इशू रहा है इस सीजन। लेकिन चेन्नई, ठीक है, दे आर स्टिल ऑन 10 पॉइंट्स एंड आई थिंक दे आर स्टिल इन अ वेरी बिग शाउट विद द वे एमएस इज प्लेइंग, विद द वे द टीम इज प्लेइंग। दे आर इन अ वेरी बिग शाउट टू टेक द नॉकआउट्स। लेकिन
इफ देयर इज अ नेगेटिव अबाउट देम इट इज देयर बॉलिंग अटैक। आपके पास 10 पॉइंट्स हैं लेकिन वो बैट्समैन ने जिताए हैं, धोनी की कप्तानी जिताए हैं। एक आध मैच शायद आपकी बॉलिंग ने जिता दिया है, बट मोस्टली द बॉलिंग इज अ वरीइंग पॉइंट। सोमिल। बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। अगर मोइन अली तक इतने सारे रन्स खा रहे हैं, तो दिक्कत की बात तो आ ही जाती है। मतलब कल उन्होंने एक ही ओवर डाला, 10 रन खा के चले गए और ये हम्म। तो यही बात दोहराती है कि सारे बॉलर्स इतने टच में नहीं है और पहले आई थिंक जैसे आपने पंकज ने रिसोर्सेज़ की बात की, चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी वही प्रॉब्लम है कि दीपक चहर जो उनके लीड बॉलर है, वो दीपक चहर नहीं है, कोई और है। मतलब वो सेम बॉलर तो लग ही नहीं रहे, वो सेम पेस नहीं है, वो सेम स्विंग नहीं आ रही, वो सेम एक्यूरेसी नहीं दिखाई दे रही। और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बड़ी बात है जो दीपक चहर में अभी दिखाई नहीं दे रही। तो उनको तो शायद साइड में रखते ही हैं। लेकिन उनके जो पिछले साल के लीड बॉलर मुकेश चौधरी वो नहीं खेल पा रहे। आपको तुषार देशपांडे को खिलाना पड़ रहा है और नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम बट उनकी बॉलिंग इतनी डेंजरस लग नहीं रही सारे बैटर्स को क्योंकि वो लगातार हर मैच में काफ़ी सारे रन खा पा रहे हैं। लेकिन बात ये है आप किसको और खिलाओगे? कहाँ जाओगे? तो हम्म। दिक्कत तो ये आती है उनके पास कि आपके बैटर्स को ही जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा और सिमिलर मुंबई इंडियंस वाली बात है। बस कुछ गेम्स में जो 50-50 सिचुएशंस है चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहतर अपना हाथ खड़ा किया और कहा है कि चलो हम यहाँ से कुछ कर पाते हैं। लेकिन आई थिंक हालात तो वैसे ही हैं। बॉलिंग दोनों की ही काफ़ी खराब है और अगर कोई जीतने का चांस है तो उनके बैटर्स के थ्रू और अगर कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ इतने कमाल के फॉर्म में हैं तो आप यहाँ-वहाँ 5-6 गेम जीत ही सकते हो। लेकिन लॉन्ग रन डर तो लग रहा है चेतन क्योंकि अब कैसे कैसे प्लेऑफ्स में ये बॉलिंग अटैक के साथ कैसे कोई मैच जीतने की उम्मीद कर सकते हो? पंकज, आप क्या कहेंगे कि ये जो नेगेटिव है, ठीक है, मोइन अली का जैसे उन्होंने कहा है कि इस साल नहीं चल रहे हैं, पिछले साल वो चले थे। चेपॉक में दे प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स, लेकिन अगर मोइन अली नहीं चल रहे हैं तो उनके पास मिचेल सैंटनर है जिसको उन्होंने इतना नहीं खिलाया हुँ, है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोइन अली की वो बैटिंग पे भी थोड़ा निर्भर है क्योंकि जहाँ पे तो मतलब पॉइंट इज़ कि यहाँ पे आप देखिए कि आप रहाणे और दुबे को आपने एक लाइसेंस दे रखा है, कॉनवे और ऋतुराज को आपने एक लाइसेंस दे रखा है। अगर वो हुँ, नहीं चले देन यू रिलाई ऑन द लाइक्स ऑफ रायडू एंड मोइन एंड जडेजा एंड धोनी हिमसेल्फ। सो करेक्ट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ यहाँ पे कि मोइन अली अगर नहीं खेलते हैं तो चेन्नई की बैटिंग जो उनकी अभी तक स्ट्रेंथ है वो शायद गड़बड़ा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल और आपने जो बात कही है चेतन इट्स वेरी सिग्निफिकेंट दैट चेन्नई का प्रॉब्लम क्या पता है कि दे आर वेरी गुड इन ऑपरेटिंग एंड गिविंग अ वेरी एफिशिएंट आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हुँ, फार्मूला सेट हो गया है। पिछले 1-2 मैचेस में हमने देखा है कि ये फार्मूला अगर सेट हो गया है तो एमएस इज गोइंग विद द सेम थिंग और यही उनका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि कल जो हमने देखा तुषार देशपांडे एंड सौमिल इज राइट ही इज अ वेरी गुड बॉलर बट पता नहीं तुषार देशपांडे ना यू नो आई हैव सीन हिम एट द डोमेस्टिक लेवल आल्सो वो बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि मतलब बड़ा ओवर एक्साइट हो रहा है यू नो बिग मैच जो हुँ, टेम्परामेंट है ना वो उसको डेवलप करनी पड़ेगी बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ द मैचेस विद जीटी जहां पर हार्दिक पांड्या उसको खेल ही नहीं पा रहा था सो तुषार देशपांडे कैन डू इट बट द प्रॉब्लम विद चेन्नई इज अगेन रिसोर्सेज तो आप देखिए चेन्नई मुंबई और कोलकाता दे हैव मेस्ड इट अप कंप्लीटली इन द ऑक्शंस और उनके पास प्लेयर ही हुँ। नहीं है एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट इवन पंजाब आल्सो मतलब अगर प्लेयर नहीं है तो आप सिलेक्ट किस में करेंगे 11 कैसे करेंगे चेतन आप में और सोमिल मैं कहता हूं तुरंत हमारा सीवी भेज देते हैं हमको भी इस सीजन में खेलने का चांस मिल जाएगा इन टीमों में से ये हाल है इनका एंड फील सो चेन्नई मुंबई कोलकाता एंड पंजाब आई मीन दीज पीपल आर रियली आउट ऑफ रिसोर्सेज अब पता नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना तो हमारे पास टॉप 4 आ जाएंगे जो ठीक ठाक खेल के आगे निकल जाएंगे एंड द वर्स्ट पार्ट इज अगर आप 200 बनाकर भी मैच बचा नहीं पा रहे हो even for Rajasthan, I think they need to be innovative in whatever resources they have. दो हेटमायर को बॉलिंग दो किसी को भी बॉलिंग दो लेकिन कुछ तो करो सो आई हाँ, थिंक दिस सीजन is a very very interesting test of the management as well as the coaches and the captain on the field impact player लेना है नहीं लेना है innovation करना है नहीं करना है क्या ये एक प्रॉब्लम आ चुका है कि इतना सारा ऑप्शंस आ गया है कि आपको बेसिक क्रिकेटिंग लॉजिक इस्तेमाल करने का चांस मिल नहीं रहा है इज दैट द रीजन आई यू नो दैट्स द केस पर वो इसी बात पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कमाल की बात ये है कि हमारे पास अब इतने सारे टीम्स हैं और इतने सारे प्लेयर्स को मौका मिलता है कि काफ़ी टीम में एटलीस्ट एक आध कोई अनकैप्ड इंडियन प्लेयर की जगह बनती है। और अब आईपीएल की ट्रॉफी पे अगर आप देखो कि क्या लिखा हुआ है, इट सेज व्हेन टैलेंट मीट्स अपॉर्च्युनिटी और यही वो मौका है जो आईपीएल बनाता है काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए। सो बस बात ये है कि ये बाय डिज़ाइन है। काफ़ी सारे प्लेयर्स जैसे तुषार देशपांडे को मौका इसलिए ही मिला है क्योंकि सब टीमें चाहती थी कि चलो और टीमें आए और यंग इंडियन प्लेयर्स को मौका मिले। लेकिन अब वो मौके के साथ क्या करते हो? क्या आप उनको तुषार देशपांडे के जैसे दोनों हाथ से छोड़ देते हो?
या फिर काफी सारे अदर अलग प्लेयर्स हैं जैसे यशस्वी जायसवाल, तो दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं मौके को, फिर उसमें फर्क दिखाई देता है। लेकिन आई डोंट थिंक ये फॉर्मेट को कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि काफी सारे प्लेयर्स कैसे प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे यश दयाल भी कुछ हफ्ते पहले इतने सारे रन खाए उन्होंने पिछले ओवर में, वो कैसे वापस आएंगे, क्योंकि जीटी ऐसी टीम है उनको मौका तो देने ही वाली है, तो वो भी देखने में बिल्कुल। मजा आएगा ऐसे स्टोरीज फॉलो करने में कि क्या होने वाला है। आपने नाम लिया अच्छे अच्छे खासे खिलाड़ियों का, जायसवाल की बात करते हैं जो उन्होंने 100 बनाया है, उसके उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज़ वी जस्ट रिकॉर्डिंग इट आफ्टर ही स्कोर्ड 100। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले हफ्ते किसी शो पे बात कर रहा था कि पृथ्वी शॉ की बैटिंग नहीं आ रही है, और जो आ भी रही है तो वो इतना ज़्यादा बैटिंग ले भी नहीं रहे हैं कि उनको करना ही नहीं है। हम्म। फील्डिंग और फिटनेस तो वैसे ही उस पे उनको कोई ध्यान नहीं है। यशस्वी जायसवाल के 100 बनाने से पहले एक मैच में उन्होंने डायरेक्ट हिट करके रन आउट किया था। और करेक्ट। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त कमेंट्री में मैंने सुना, द कमेंटेटर्स जो इनसाइडर्स पर हैं, आई थिंक इट वाज़ ग्रैहम स्मिथ हू वाज़ टॉक एंड स्कॉट स्टायरिस, आई थिंक वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि देखो बॉस, पृथ्वी शॉ इज़ पृथ्वी शॉ, बट यशस्वी जायसवाल भी कम अटैकिंग बैट्समैन नहीं है। और वो हम्म। यशस्वी जायसवाल को कह रहे हैं कि ही इज़ नाउ अहेड ऑफ पृथ्वी शॉ। बट दे वर नॉट टॉकिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ द बैटिंग। दे वर टॉकिंग एट अ टाइम जहां पे पृथ्वी शॉ नहीं, जहां पे यशस्वी जायसवाल ने डायरेक्ट हिट करके एक स्टंप पे रन आउट किया है। दे आर नॉट टॉकिंग बिकॉज ऑफ बैटिंग, दे आर नॉट टॉकिंग बिकॉज ऑफ रन्स, दे वर टॉकिंग अबाउट कि आप बैटिंग के अलावा फील्ड पर करेक्ट। क्या आ रहे हो। एंड फॉर मी दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिवटल पॉइंट कि पृथ्वी शॉ या सरफराज खान, आप सिर्फ अपने रन्स के बलबूते पर टीम इंडिया में नहीं आ सकते हो, या अभी तो वो डीसी की टीम में हम्म। आने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है? हम्म। चेतन, अब आपने जो बात कही है ना, इट्स सो सिग्निफिकेंट, एंड डू यू रियलाइज दैट कि ठीक है हमारे पास इम्पैक्ट रूल वगैरह वगैरह काफी इनोवेशन है, बट डू यू रियलाइज इम्पैक्ट प्लेयर्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग वन डिमेंशनल प्लेयर्स एंड नॉट अ मल्टी डिमेंशनल प्लेयर। आई एग्री। वेंकटेश आई अय्यर की एग्री। अगर आप बात करें तो वो सिर्फ चीज़ बैटिंग कर रहे हैं, तो उनकी यही फील्डिंग और चीज़ गेंदबाजी कभी भी डेवलप नहीं होगी। इट्स अ मेजर कंसर्न, लेट मी टेल यू दिस। इम्पैक्ट प्लेयर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इम्पैक्ट प्लेयर और बाकी जो इनोवेशन है इसका यूज, मतलब आपके पास रूल है इसलिए यूज करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल द प्लेयर्स। वी डू नॉट वांट one dimensional players in T20, but are we forcing ourselves into creating such? That's the biggest concern. दैट इज़ जैसे आजकल। एब्सोल्युटली राइट। और रिकी पॉन्टिंग ने ये सीज़न शुरू होने से पहले बात कही थी कि ऑलराउंडर का जो रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और मार्कस स्टोइनिस ने पहले 3 मैचेस में बॉलिंग नहीं किया। फिर उनसे पूछा कि बॉस हम्म। आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हो? एंड ही सेड कि यार इम्पैक्ट प्लेयर है तो मेरी बॉलिंग करने की क्या ज़रूरत है? इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर रूल दैट आई एम नॉट बॉलिंग। लेकिन अब वो बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि अब आप वो मार्कवुड को नहीं खिला पा रहे हैं, व्हाटएवर रीजंस, जो भी कॉम्बिनेशन की रीजंस की वजह से दे आर बीइंग फोर्स्ड टू बोल मार्कस स्टोइनिस। Correct. Point is absolutely right कि we might end up creating one dimensional players, but वन डायमेंशनल प्लेयर आप चलिए मे बी आईपीएल में हो, लेकिन यू स्टिल हैव टू बी इन्वॉल्वड। और आपकी हम्म। फील्डिंग तो यार, Exactly. फील्डिंग इम्पैक्ट प्लेयर रूल से आपकी फील्डिंग इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए ना। पृथ्वी शॉ 23 ईयर ओल्ड, ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल क्रिकेट। आप सरफराज को ले लीजिए, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल क्रिकेट, यू हैव टू बी फिट। ठीक है, सबका बॉडी डिफरेंट होता है, लेकिन एक बेसिक फिटनेस स्ट्रक्चर हर बॉडी का होता है ना, हर शेप का होता है, वो नहीं है। दूसरी चीज, पृथ्वी शॉ इज सल्किंग, सिटिंग ऑन द बेंच, sulking. He's not even carrying drinks. He's not even roaming around on the boundary. चलिए, you go get involved in the game. हम्म। He's not doing that. और आप सिर्फ ये कह रहे हो कि Exactly. मैं बैठूंगा और जाके मैं रन बनाऊंगा, दैट डज नॉट वर्क। और वहीं पे यशस्वी जायसवाल सिंगल स्टंप पे रन आउट कर रहे हैं, और उसके बाद वो सेंचुरी कर रहे हैं, ऑरेंज कैप पे लीड कर रहे हैं। तो कल को जब सिलेक्टर्स T20 साइड चूज करने बैठेंगे, तो वो पृथ्वी शॉ को चूज करेंगे या जायसवाल को चूज करेंगे, क्योंकि पृथ्वी शॉ हाँ। Correct. चाहे 400 रन बना ले, लेकिन वो फील्डिंग तो कर नहीं सकते ना। इंटरनेशनल क्रिकेट में देयर इज नो इम्पैक्ट रूल। सो I think it's also about, as much as it is about the future of this impact player, कि बॉस क्या करें, ये भी ज्यादा मैटर करता है कि कौन कितना फील्डिंग भी कर रहा है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। अब अर्शदीप को ले लीजिए, डिसिप्लिन की कमी है उनकी बॉलिंग में, और साथ ही साथ वो फील्डिंग भी नहीं करते हैं। तो कल को अगर सिर्फ आप बॉलिंग पे चूज कर रहे हैं तो आप अर्शदीप को चूज करेंगे, लेकिन अगर Correct. आप दो Exactly. हैं तो शायद आप वो देखेंगे। यहाँ पे एक बात करेक्ट। जरूर बनती है, हमें इस बारे में जरूर बात करनी है कि इम्पैक्ट प्लेयर, राजस्थान रॉयल्स की अगर हम टीम देखें तो वो इम्पैक्ट प्लेयर को यूज बहुत कम करते हैं। जब उनकी जो फर्स्ट चॉइस 11 है उसके अंदर भी 5 आपको बॉलर दिखाई देते हैं,
और जब इम्पैक्ट बॉलर लेकर आते हैं, जैसे वो कल लेकर आए, तो वो चलता नहीं है। समझ लीजिए क्या गड़बड़ है हाँ, राजस्थान। Even दैट्स the ट्रू funnier ये part is, हम्म another quick comment कि ये impact player का rule is actually supposed to be a surprise attack by the team कि भाई हमने अचानक से आखिरी मौके पर हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो बदल दिया और इम्पैक्ट प्लेयर लेकर आ गए। वहां पर विराट कोहली साहब पहले टॉस में कह रहे हैं कि डुप्लेसी बैटिंग करेगा, वो खेलने वाला है नहीं, वो इम्पैक्ट प्लेयर है। अरे मतलब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल कर क्या रहे हो तुम लोग यार? सो समटाइम्स इट्स सो फनी दैट प्लेयर्स डोंट नो क्या करना है। अरे वो सरप्राइज है, वो सस्पेंस आप पहले नहीं बोल सकते। गुप्त आपने फिल्म अगर देखी होगी तो उसमें कौन विलन है आप पहले नहीं बता सकते, आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन आजकल तो दूर से पता लग जाता है, काफी टीमों में से तो दूर से पता लग जाता है कि हाँ इम्पैक्ट प्लेयर कौन है। और आई थिंक मुंबई इंडियंस भी सिमिलर ऐसा कर रही थी कि वो तीन फॉरेन प्लेयर्स के साथ शुरुआत करेंगे और उनको दूर से पता है कि अच्छा ये जो हमारे बैटर हैं इनका कोई काम नहीं होने वाला फील्डिंग में, इनको बाहर निकाल दो, इनके बदले कोई इम्पैक्ट प्लेयर आएगा। तो पता नहीं टीम्स इतना सरप्राइज की तरह यूज नहीं कर रही। मुझे इनिशियली लगा था कि चलो 19वां ओवर होगा, आपको एक बैटर की कमी होगी, आप एक बॉलर को निकाल दोगे, फिर एक बैटर आएगा, रन बना के जिता देगा गेम Yeah, आपको। it's लेकिन supposed ऐसा to be कुछ used that way. हाँ That's how the एग्जैक्टली rolling substitution happens in hockey. It's continuous, and that's the fun of करेक्ट that impact player rule. But I think it takes time for all of us to kind of understand and soak in. हाँ, थोड़ा थोड़ा दाल-चावल हो गए अभी, मतलब जस्ट है। और सारी टीमें ऑफ कोर्स टीमों को तो मैं ब्लेम करूँगा नहीं, क्योंकि उनको तो काम ये दिया है कि बॉस आप जाके गेम जीतो, ये है आपके सारे टूल, इसके साथ आपको जो करना है करो। तो उनकी तो गलती है नहीं, लेकिन शायद ये रूल कैसे फ्रेम किया गया है, आप उसको कब ले सकते हो, उस मामले में ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसका थोड़ा जो मकसद था वो निकल चुका है। लेकिन बात रही राजस्थान रॉयल्स की, उ उनको तो मुझे तो इनिशियली लगा था काफ़ी डेस्परेटली इम्पैक्ट प्लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके ऑल-राउंडर्स वाले स्लॉट है, थोड़े वीक लिंक्स बन चुके हैं उनके इस बार। ऑफ कोर्स एज़ ऑलवेज़ उनकी टॉप 5 तो चल जाती है, बॉटम की बॉलिंग भी चल जाती है, बीच के जो 6-7 वाले प्लेयर्स हैं अक्सर वहाँ ग गड़ घबराहट चालू हो जाती है। और कल तो बॉलिंग के मामले में ऐसे हारे, और बीच-बीच में काफ़ी गेम्स हमने ऐसे भी देखा कि वहाँ थोड़ी और बैटिंग मिल जाती तो राजस्थान रॉयल्स थोड़े बेहतर होते। तो शायद मुझे ये आश्चर्य होता है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर और क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, और एक एक्स्ट्रा बॉलर या एक एक्स्ट्रा बैटर क्यों नहीं लेके आ रहे। लेकिन कल के परफॉर्मेंस के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ना ही यूज़ करो तो थोड़ा बेटर रहेगा। बेटर, उनके लिए बेहतर रहेगा। हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टीम एज़ अ मुंबई इंडियंस फैन हमें चलेगा, आप करो जो करना है। लेकिन एक टीम जिसने इम्पैक्ट प्लेयर का बहुत अच्छा यूज़ किया है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज़ वो कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। अगर हम बात करें आप डुप्लेसी के इंजरी की, तो ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू फील एट द मोमेंट, कभी रिब इंजरी हो रही है, कभी हैंड एक इंजरी हो रही है, सेकंड। बट फॉर एन ऑरेंज कैप कंटेंडर टू कम इन as an impact player and then Virat Kohli to lead the side, उनका अप एंड डाउन तो चलता ही रहेगा। वो एक गेम हारेंगे, एक गेम लूज़ करेंगे, लेकिन they've used the impact player well. But talking about RCB, मैं ये एनालिसिस कर रहा था। इस साल उन्होंने 8 में से 6 जो हैं वो होम गेम्स खेल लिए हैं। उन 6 होम गेम्स हुँ, में से 3 जो होम गेम्स हैं उसमें 200 रन, जो विजिटिंग साइड है उन्होंने 200 रन बनाए हैं। 3 मैचेस में द विजिटिंग साइड हैज़ स्कोर्ड 200 प्लस। एवरी टाइम द विजिटिंग साइड हैज़ स्कोर्ड 200 प्लस, दे हैव लॉस्ट द गेम। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, आप अगर 6 के 6 होम गेम्स की एवरेज निकालो तो द विजिटिंग साइड इज स्कोरिंग 191 रन्स मिनिमम हुँ, एवरेज। और वो एवरेज 191 इसीलिए है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने 150 बनाए थे। अगर उन्होंने भी Hmm. 170 दिए होते तो वो 200, 190 और 200 में क्या डिफरेंस है यार? बट माय पॉइंट इज व्हेन द विजिटिंग साइड इज कमिंग एंड स्कोरिंग 200 रन्स विद सो मच ईज, आपका होम एडवांटेज कहाँ है? वेयर इज योर होम एडवांटेज? मतलब this is absolutely ridiculous. ठीक है, चेन्नई की आप देखिए, they are also used, they scored 200 and lost, और उनकी नींद उड़ गई होगी, हुँ। और अगले मैच में आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी कभी भी। बट आरसीबी 15 साल से दे आर अलाउइंग विजिटिंग टीम्स टू कम एंड स्कोर 200 रन्स। 15 साल हो गए हैं, एंड what is this? कहां से आप होम एडवांटेज लेकर आ रहे हो? हाउ कैन यू मेक चिन्नास्वामी अ फोर्ट्रेस? पर मुझे एक्चुअली डर इस बात का है चेतन कि आप कोई भी टीम अगर आप कर लो, चलो आरसीबी को इक्वेशन से हटा देते हैं। आरसीबी के अलावा फॉर इंस्टेंस अगर ये सीएसके या फिर कोई एमआई या फिर कोई सक्सेसफुल टीम भी होती, आप उतने छोटे ग्राउंड में जहाँ पे हिटिंग इतनी आसान है, आप उसको कैसे अपना फोर्ट्रेस बना सकते हो? आप बड़े-बड़े बैटर्स के बलबूते पे कर सकते हो। और इतिहास गवाह है कि आरसीबी ने इतने बड़े-बड़े बैटर्स में पैसा लगाया था। डिविलियर्स, कोहली, गेल, शेन वॉटसन थे, राहुल थे। तो फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी ऑफ फोर्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही है, पर बॉलिंग में इंसान क्या ही कर लेगा जब ग्राउंड इतना छोटा है। मैं तो ऐसे स्टिल सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट्स द राइट वे टू अप्रोच इट, क्योंकि रन तो बनने ही वाले हैं यहाँ पे।
नहीं, रन बनने आप वाले, और सौमिल ने जो बात कही है चेतन, इट अप्लाइज टू वानखेड़े आल्सो, वानखेड़े एंड चिन्नास्वामी आर रियली वेरी स्मॉल स्टेडियम्स, और यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाज आजकल बल्ले हो गए हैं, इट्स गोइंग टू बी योर केस, बट नाउ कैन यू आल्सो फोर्टिफाई योर बॉलिंग। हो क्या रहा है कि आरसीबी की बॉलिंग इतनी वीक है कि वो मतलब उसमें कोई सोच नजर नहीं आ रही है कि भाई इनको कैसे रोका जाए। सी ऑन अ track where you can get 200 in Chinnaswamy, even if you get down them to about 179, 185, still it's a psychological blow. लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मोहम्मद सिराज has been extremely expensive, and I think आरसीबी का जो गेंदबाजी का जो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज सी अल्टीमेटली इतना एक्सपीरियंस के बाद चेतन किसी को भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये ग्राउंड छोटा है तो वहां पर गेंदबाजी कैसे करनी है, और ग्राउंड जब बड़ा है तो वहां पर गेंदबाजी करनी कैसे करनी है। तो आई थिंक आरसीबी आर मिसिंग अ पॉइंट इन देयर बॉलिंग स्ट्रेटेजी। नहीं, अगर आप एलएसजी से कंपेयर करो, अब एलएसजी की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने जैसे जीटी को हराया एक मैच में जहाँ पे 130 मतलब जीटी से हार गए, सॉरी हराया नहीं, मैं क्योंकि अभी अभी भी मेरा दिमाग विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो मैच कैसे हारे। जीटी से वो हार गए 135 रन्स की चेज में हार गए, लेकिन द अदर डे मतलब ठीक है दे स्कोर 257, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है जब केएल राहुल नहीं चल रहे हैं। बट माय पॉइंट इज हियर कि आप डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से आपने एक अपना टीम लाइनअप बनाया हुआ है। अब वो डिफरेंट कंडीशन चाहे आपके होम में हो चाहे आप अवे खेल रहे हो, तो यहाँ पे मे बी आरसीबी नीड्स टू डू समथिंग डिफरेंट। 15 देखो, आपकी बात सही है कि छोटे ग्राउंड्स पे जैसे सौमिल ने कहा कि यू नीड द बैटिंग फायर पावर, यू एब्सोल्युटली डू, बट मुंबई और चेन्नई की अगर हम बात करें, मुंबई में मे बी कंडीशंस चेंज करना थोड़ा सा टफ है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। चेन्नई में तो कंडीशंस चेंज करना इतना टफ नहीं है, एंड दैट इज व्हाट वी सी व्हाट चेन्नई सुपर किंग्स डज, दे चेंज द कंडीशंस अगेन एंड अगेन। सो मे बी कैन आरसीबी थिंक इन दैट डायरेक्शन कि यू चेंज द कंडीशंस अ बिट, जहां पे योर Chetan, पिचेस आर you are bang on money. You're right on the money because you know what you mentioned about LSG. लखनऊ और राजस्थान दो ही ऐसी टीमें दिखती हैं जो अपने होम ग्राउंड पर पिचों को बदलती हैं हाँ, ऑपोजिशन के हिसाब एग्जैक्टली। से। ये पैतरा और कोई भी अपना नहीं रहा है। ये अपनाओ ना, दिक्कत क्या है? बाकी टीमों को डर इस बात का है कि यार पिच बदल दिया। इवन फिरोजशाह कोटला इज डूइंग दैट ना, दिल्ली गाइज आर डूइंग। एक मुकाबले में हमने देखा कि देयर वाज नो पेसर्स वो ने अलग सब बात गड़बड़ है, वो घोटाला कर दिया। नहीं चल पा रहे हैं, वो अलग बात है, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट दे डू इट, यस एब्सोल्युटली। Yeah. But I think the bigger teams, especially MI and RCB and KKR, I think they are slightly worried कि थोड़ा कंडीशंस बदल गया तो अपने ही हालत खराब हो जाएगी और 150 वाला मैच बन जाएगा। तो यहाँ पर लखनऊ एंड राजस्थान आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन नॉट ओनली क्रिएटिंग डिफरेंट सर्फेसेस and creating different situations. I think this is now what innovation is required by all the teams. You cannot have a standard flat track, मारो 200 रन और फिर मजा करो। वो अभी देखो मजा हो गया, अभी आगे कुछ नया तो करना पड़ेगा ना। तो मतलब दाल में तड़का लगाओ, दाल में कुछ फ्राई लगाओ, कुछ काली दाल लेकर आओ, कुछ तो करो। नहीं बिल्कुल, और ये मेरा जरूर मानना है कि खास करके जैसे मैंने कहा ना कि वानखेड़े में फिर भी यू हैव अ ड्यू इशू, और जैसे पंकज आपने कहा कि यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, एंड मुंबई एज सोमिल वुड लाइक टू से कि मुंबई हैज ऑलवेज concentrated on their bowling, maybe in the last couple of years it's because of the करेक्ट। mega auction, और फिर भी इस साल भी they are concentrating on their bowling। ठीक है, बुमराह नहीं है तो जोफ्रा आर्चर तो हैं, दे आर कमिंग बैक, ही bowled with magnificent pace yesterday despite यस all यस the यस news and injury talk and this and that। वो लोग स्पिन भी अपना डिपार्टमेंट ऊपर लेके आ रहे हैं, वो अपना जो बाकी जो उनके पेसर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं, मतलब दे आर थिंकिंग, दे आर मेकिंग श्योर दैट समथिंग क्लिक्स, समथिंग वर्क्स। आरसीबी 15 साल से उन्होंने बॉलिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं है ना। आपका एक लेग स्पिनर था, आपका एक लेग स्पिनर था जो बहुत सक्सेसफुल था, आपने उसी को ही बेच डाला और आपने कहा कि जाने नहीं दिया, हाँ। हसरंगा। मेरे एक कलीग ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जब हसरंगा ने आरसीबी के लिए विकेट्स लिए हैं, उन्होंने चिन्नास्वामी पे नहीं लिए, और नाउ ही इज प्लेइंग एट चिन्नास्वामी, ही इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द शॉर्टर ग्राउंड। सो यू हैड वन बॉलर इन 15 इयर्स हु डिड वेल विद फॉर आरसीबी एट चिन्नास्वामी, आपने उसी को ही बेच डाला। तो ये आरसीबी की थिंकिंग को सिग्निफाई करता है। सोमिल, व्हाट डू यू हैव टू से? और कमाल की बात ये है कि आरसीबी के खिलाफ जो बॉलर्स हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, आरसीबी कहता है अगले ऑक्शन में, अरे अरे तुम तो बहुत अच्छे प्लेयर हो, ले हम लेते तुम्हें हैं। ले लेंगे। और फिर वो ही नहीं चलते। वो मुझे चिन्नास्वामी आके फिट जाते हैं फिर वो। मुझे वो चिन्नास्वामी 49 ऑल आउट याद आता है। वो हाँ, उमेश they यादव और bought टिम उमेश साउदी, यादव, they bought उमेश दोनों, यादव and Tim Saudi। Yeah, और दोनों ही इतने पिटे हैं अगले ही साल रसल के सामने ईडन गार्डन्स में। तो इट्स अ Eden सॉर्ट ऑफ Garden। रिमाइंडर कि आप क्या, आई थिंक, बट इस साल भी अगर आप देखो, मुझे तो ऑक्शन देख के लगा था कि सचमुच उनके बॉलर्स अच्छे हैं। आई रियली थॉट कि ओके दिस इज अ गुड बॉलिंग अटैक।
हसरंगा थोड़े चालाक है, चिन्नस्वामी में कभी खेले नहीं तो ऑफ कोर्स वो एक अनप्रूवन कमोडिटी तो रहेगा ही, पर बाकी आप अगर उनके पेसर्स को भी देखो, टॉपली, विली, हम ओवरऑल भी जिसको खिलाओ, सिराज मुझे लगा कि आखिरकार ये वो साल होगा, इतने टेस्ट मैचों के बाद, इतनी बार इंडिया को जीत दिखाने के बाद, अब थोड़ी T20 मैच्योरिटी आएगी, लेकिन खैर आपने तो सच मेरे पहले बता ही दिया है कि क्या है, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ दैट, आई थिंक ऑक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट द वे दे प्ले, पता नहीं स्ट्रैटेजी कोई होती है या नहीं, या फिर उनके बॉलिंग डिसिप्लिन कहाँ चले जाती है, क्योंकि उनके सारे बॉलर्स की बाकी आप फॉर्मेट्स में देखो, सिराज खासकर टेस्ट मैच में इतनी कमाल की डिसिप्लिन डालते हैं, अमेजिंग लेंथ्स, एंड बैटर्स डर जाते हैं कि बॉस हम ओडीआई खेले फॉर्म कैसे, इज बैक आल्सो फुट पे इम्प्रूव्ड। आके। जी हाँ, हाँ, उनका एग्जैक्टली। ओडीआई फॉर्म भी काफी इम्प्रूव हुआ है या बट आई डोंट नो T20 में, आई थिंक इट्स अ मेंटल थिंग कि आप प्रेशर में कैसे हड़बड़ा जाते हो, और सालों से आरसीबी की दिक्कत वो ही रही है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड अगर मैं मलिंगा अगर एक एग्जांपल सेट करूं, प्रेशर मोमेंट्स में वो ठंडे रहते हैं, आराम से बॉलिंग डालते थे एक जमाने में, तो दैट इज मे बी व्हाट प्रोपेल्ड एमआई टू सो मेनी टाइटल्स, की डेथ बॉलिंग में आपके पास एक कूल हेड है, लाइक अर्शदीप हैज शोन इन द लास्ट कपल ऑफ मैचेस एटलीस्ट। पंकज यहाँ पे आप बताइए, क्योंकि सिराज इज नॉट एन आउट एंड आउट T20 बॉलर, अगर आप मलिंगा से कंपेयर कर रहे हैं, आई थिंक दैट वुड बी अनफेयर, लेकिन मलिंगा वाज एन या आउट एंड आउट फॉर्मेट बॉलर, Yes. ठीक है। वो T20 उनका अलग लेवल है, ओडीआई एंड टेस्ट आर एन ऑफशूट ऑफ दैट, लेकिन यहाँ Correct. पे सिराज के केस में T20 इज एन ऑफशूट ऑफ हाउ ही इज परफॉर्मिंग इन ODIs एंड टेस्ट। और मुझे याद है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना ODI डेब्यू किया था, आई वाज डूइंग कमेंट्री फॉर ABC, और मैंने उनको बोला क्लियरली कि यार, Siraj is considered a red ball bowler, but he's getting a white ball debut for India first. Correct. So he has to just हाँ, improve the way, and he's improved. He's improved a lot. आजकल ODIs में he bowls very well, but again the T20 format is not a speciality for him, right? जिसके करेक्ट। लिए स्पेशलिटी नहीं है, वहां पे आप जो एक बैट्समैन हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ बैट्समैन फॉर्मेट है, वहां पे कभी ना कभी तो आप स्ट्रगल करोगे, और एक पेसर से, हमने आईपीएल में देखा है, एक पेसर आपको कभी भी पूरा आईपीएल नहीं जिता सकता। करेक्ट। Correct, Chetan. The issue out here is that we need specialists. लेकिन अभी हमको क्या है कि हमको बादाम भी चाहिए, हमको पिस्ता भी चाहिए, हमको अखरोट भी चाहिए, ये ऐसा वाला प्रॉब्लम है। See, you are right. उमरान मलिक, सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर are not T20. They can play. अब वो अलग बात है, लेकिन दे आर मोर इन द लॉन्गर फॉर्म, ओडीआई टेस्ट वाले फॉर्मेट के वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप, अच्छा, दूसरी बात ये भी है ना कि वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सो मच ऑफ क्रिकेट हैपनिंग that please try and figure out and have some empathy for the players, because as a या human being you need to also switch on कि आज क्या T20 खेलना है, आज क्या ओडीआई खेलना है, तो एक मसल मेमोरी होता है, वो शायद नहीं आ पा रही है, और ये आपको सीखना होगा फ्रॉम समवन लाइक ए डेविड मलान, डेवॉन करेक्ट। कॉनवे, या फिर हैरी ब्रूक, या फिर शुभमन गिल, जो बहुत अच्छी तरीके से स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं टेस्ट, ओडीआई और T20 में। आई थिंक नाउ विद सच ए ह्यूज सपोर्ट स्टाफ अलोंग, इतना तुम खर्चा कर रहे हो ना, तो किसी एक को लेकर आओ, हमको लेकर चलो कि हम आपको बताएंगे कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करना है। आई थिंक सिराज इज गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ही इज नॉट एबल टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन इनटू अ T20 मोड। चलिए यहाँ पर एक नजर डालते हैं हम अपने जो स्टैट्स पे, और जो लीडिंग रन स्कोरर्स हैं, यशस्वी जायसवाल, उनके बारे में हमने बात की। आई थिंक इट्स अ ह्यूज सरप्राइज, ही इज लीडिंग द ऑरेंज कैप एट दिस पॉइंट, 428 9 मैचेस में। डुप्लेसी 422, नो सरप्राइजेस देयर। Conway 9 matches 414, ऋतुराज गायकवाड़ 354 in 9 matches. It's the Chennai of old, जहाँ पे आपके दो ओपनर हैं, वो दोनों ऑरेंज कैप की रेस में लगे हुए हैं, टॉप 5 में हैं। They've got that formula back. I think Devon Conway बहुत जबरदस्त उभर कर आए हैं। जी And of course Virat Kohli 333 in 8 matches. So RCB has two batsmen in that top 5 again. Shubman Gill, David Warner, Kyle Mayers, Venkatesh Iyer, and Joss Butler completing the top 10. Joss Butler struggling a bit, 289 in 9 matches. वो थोड़ा मुझे surprising लग रहा है. David Warner, he's standing alone. Obviously, he's not the Warner of old, but he's still scoring. दिल्ली के लिए एक पॉजिटिव है। तो इस जो ये टॉप 10 में, what has been the standout for you? Pankaj, first you, and then Somil. I think the standout performances have been the openers for every team. जैसे आपने डुप्लेसी की बात की, या फिर यशस्वी जायसवाल की बात की, या फिर चेन्नई की बात की, तो यहाँ पर एक देखा जाता है कि अगर आपके ओपनर्स ने आपको अच्छा स्टार्ट दे दिया, तो आपकी जो नैया है वो काफी आगे तक निकल जाती है। एंड इफ यू हैव अ गुड बॉलिंग, कपल ऑफ गुड बॉलर्स टू कॉम्प्लीमेंट, तो वो फार्मूला आपको टॉप 4 में लेके जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लिस्ट में जो नहीं है, वो सारी वो टीम है जिनके ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो,
चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो मुंबई हो। सो नाउ इन द आईपीएल इट्स ना अनिवार्य हो गया है कि आपका एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी बने। केएल राहुल पता नहीं वो क्या मतलब थोड़ा-सा याददाश्त खो बैठे हैं। अगर वो पिछले साल की तरह वो इस लिस्ट में वैलिड नहीं है, इस लिस्ट में वैलिड तो वही तो है, वो पिछले साल की तरह अगर क्विंटन डिकॉक के जैसे उन्होंने जोड़ी बनाई थी, अगर वैसा करते तो शायद नहीं, एलएसजी वुड हैव काइल बीन इन अ मेयर्स है, बेटर पोजीशन। काइल मेयर्स इज इन द लिस्ट, या एक ओपनर तो एग्जैक्टली है। वही कह रहा हूँ कि मतलब ये एक लेवल और ऊपर निकल जाता। तो आपको दो अच्छे ओपनर या फिर कम से कम एक अच्छा ओपनर और एक धाकड़ गेंदबाज चाहिए, जिसके बलबूते पर आपकी टीम पूरा खेल पाए। बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग सीजन माइंड यू। और आपने जो आरसीबी की बात कही ना, मई के महीने में आरसीबी की क्या हालत होगी ये देखना लायक होगा, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ अवे गेम्स। तो ये सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्पाइसी। They're going to play a lot of away games and I think वहीं पे उनका सीजन बिखर सकता है बिकॉज वहां पे जब जी, जी, जी। डिफरेंट कंडीशन होंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि उनकी टीम बहुत अप एंड डाउन है। सोमिल क्विकली ऑन द बैट्समैन। ओह, काइल मेयर्स एक्चुअली मुझे उनकी बैटिंग देख के इतना मजा आता है। वो कितने खुले हाथ के साथ खेलते हैं, आराम से, घाई किस बात की नहीं है। आएंगे आराम से, स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा च्युइंगम विंगम खाएंगे, और भाई क्या चल रहा है, समोसे पाव खाओगे, फिर छक्के मार देंगे आराम से। सो आई आई लव दैट। और लखनऊ में जो इनिशियल कंफ्यूजन हुई थी कि हम डिकॉक को खिलाएं या मेयर्स को खिलाएं, उनने बीच में आई थिंक, यही मैं कहने वाला हाँ, एग्जैक्टली, उन्होंने बीच में मेयर्स को एक आध गेम के लिए 5 या 6 पे स्टार्ट आउट किया था, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बीच में लेके आए थे। और आई एम ग्लैड कि बाद में वो समझ गए कि ये बंदे का फॉर्म चल रहा है, इसको खिलाओ। क्योंकि टी20 में हम अक्सर नाम के बलबूते पे काफी जाते हैं कि अरे इसका तो बिल्कुल। नाम है यार, इसे खिलाते रहते हैं। लेकिन आई थिंक एलएसजी डिड अ स्मार्ट थिंग देयर फॉर वंस, एंड आप रिजल्ट तो देख ही रहे हो। सो मेरे लिए बड़े सरप्राइज था। आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी दैट गुड, बट एंड ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक यशस्वी जायसवाल इज। मैंने ट्विटर पे देखा कहीं पे कि उसने लिखा कि क्विंटन डिकॉक अब कभी भी आईपीएल के लिए लेट नहीं आएंगे। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Talk about the wicket, क्योंकि एक बार आप लेट आ गए और किसी ने आपकी स्पॉट ले ली तो फिर नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वहां पे और गलती से निकोलस पूरन भी चल चुके हैं क्योंकि वैसे तो वो डक स्कोर एग्जैक्टली। करते गलती से चल चुके। थे। नहीं, बट निकोलस गलती पूरन से इज राइट एंड इट्स अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट, बिकॉज़ एक समय पर निकोलस पूरन की हालत ऐसी थी, मुझे और चेतन को हमें याद आ जाएगा, कीथ आर्थरटन नाम का एक प्लेयर था वेस्ट इंडीज के लिए, अरे जो भाई बिल्कुल साहब, एकदम ऐसे ही, मतलब वो निकोलस पूरन का भी वही हाल था। पिछले 2-3 साल में वो सुधर गया नसीब। ये इसके नक्की लिए वो बनाया गया इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट फ्रॉम चेतन। और क्विंटन डिकॉक ने सोचा होगा कि चल यार पूरन की जगह एटलीस्ट मैं चला जाऊंगा एज अ विकेट कीपर बैक, नहीं, लेकिन निकोलस पूरन और काइल मेयर्स पता नहीं वेस्ट इंडीज में कौन सी जड़ी बूटी खाकर आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इस बार हम क्विंटन डिकॉक को नहीं आने देंगे। एनीवे पर विकेट्स की बात करें तो तुषार देशपांडे लीडिंग विद 17। हाँ सोमिल कुछ कह रहे हैं। आई थिंक निकोलस पूरन की बात नहीं है, बात पंजाब किंग्स की जर्सी की है। बाकी सब पंजाब ठीक है। जर्सी चेंज हो गई है। वो जब नहीं, लोगो निकल जाता है। सनराइजर्स में भी उनका यही हाल था। एनीवे तुषार देशपांडे 17 विकेट्स, दैट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई की बॉलिंग है और यू नो ही इज बीन एक्सपेंसिव, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट तुषार, बट या। अगेन but he's been used very well and he's learning a lot from MS Dhoni. Arshdeep Singh 15, वहां पे कोई सरप्राइज नहीं है। सिराज at 14। तो टॉप 3 जो हैं वो आपके पेसर्स हैं, which is again a bit of an anomaly अगर आईपीएल का कंसीडर करें। राशिद खान 14, अश्विन 13 एंड पीयूष चावला 13। मुझे एक बात बताओ यार, 2023 में किसी ने सोचा था कि मुंबई का लीडिंग बॉलर पीयूष चावला होगा? 2023 में unbelievable, this guy has been playing all IPL seasons since 2008, अभी भी खेल रहे हैं and 2023 में he is the leading Mumbai Indians bowler, it is He's unbelievable। the World Cup winning little master, Chetan, याद रखे। World Cup Yeah, I winning think we little should we should give this credit to the entire management of Mumbai Indians, जिन्होंने ऑक्शन में पता नहीं वो क्या कर रहे थे, और जब ऑक्शन खत्म हो तो पता चला हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा तो आप डालिए, तो वो बोला ठीक है भाई हम तो डालेंगे, कोई है नहीं तो हम ही विकेट लेंगे। So it this the credit goes to the Mumbai Indians management for not buying good players in the auctions. वो अब आपको 5 स्टार की आइडिया दे बेटा, अच्छा है तुमने कुछ नहीं किया। ये तो बेटा वैसी अच्छा वाली। तुमने कुछ नहीं किया। एनीवे यहाँ पे ये जो थोड़ा सा टॉपसी टर्वी है कि द टॉप हाफ हैज अ लॉट ऑफ पेसर्स एंड द बॉटम हाफ हैज अ लॉट ऑफ स्पिनर्स। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये, क्योंकि समबडी लाइक अ चहल, उन्होंने 9 मैच में उन्होंने 7-8 मैच में 12 विकेट ले लिए थे, पिछले 2 मैच में विकेट नहीं आए हैं। चक्रवर्ती, शमी हैं जो टॉप टॉप टेबल में, मतलब राशिद, अश्विन, चावला, जडेजा, शमी, चक्रवर्ती, चहल। तो एक शमी ही एक पेसर है नीचे, लेकिन ऊपर जो है पेसर्स आर लोडेड। आर वी सीइंग अ shift in playing conditions की जो pacers हैं वो power play में they are improved a bit, they're taking a bit more wickets. What is this happening?
नहीं, आई थिंक जस्ट क्विकली बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट चेतन। और जब हम ग्राउंड प्रोफाइल भी देख रहे हैं ना आजकल, तभी भी उसमें दिख रहा है कि लगभग 60-65% जो विकेट्स है वो पेसर्स ले रहे हैं। इसमें शायद दो तीन कारण है। एक ये है कि आजकल एक तो ग्राउंड इतने छोटे हो गए हैं एंड स्पिनर्स आर एक्चुअली नॉट यूटिलाइज्ड वेरी वेरी इफेक्टिवली बाय द कैप्टन्स। कैप्टन्स जो है वो एक बड़े स्टैंडर्ड टेम्पलेट के साथ जा रहे हैं कि भाई ये 6 ओवर में ऐसा, फिर उसमें वैसा। इट्स बिकमिंग वेरी मैकेनिकल। मतलब ऐसा जो एक वो एम एस धोनी के टाइम पे, चल ये डाल तू, ओके आप डाल दो, ऐसा नहीं हो रहा है। सेकंड, या सो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्मॉलर ग्राउंड्स, जो बैटर्स है उनको पता चल रहा है कि ये 8वें से 15वें ओवर तक स्पिनर आएंगे, उनको धोना है, थोड़ा इधर उधर लग गया भी तो दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंडली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द बैटर्स हैव स्टार्टेड टेकिंग अननेसेसरी रिस्क्स बिकॉज एवरीवन सेज कि चलो पावर प्ले में मारना है तो मारो मारो मारो। that gives an advantage to the pacers because कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला होके आपको विकेट मिल रहा है. So the batters are actually helping the pacers to get some more wickets, and the spinners are actually not able to take wickets because the captains don't know how to use them. I think these are conditions which are now, as you're saying, that tables are turning. Okay, okay. Saumil? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सा लगा है। कोई स्टैंड आउट स्पिनर दिखाई नहीं दिया है, और जब स्पिनर्स विकेट्स ले रहे हैं एक साथ गुच्छे में ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, बेसिकली ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज देखने में रही है। आई थिंक वही प्लेइंग कंडीशंस की बात है, पिचेस काफी फ्लैट दिखाई दे रही है, काफी सारे टीम्स 200 मार पा रहे हैं, तो आई थिंक मे बी इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट सॉर्ट। या फिर लॉन्ग रन में मुझे देखने में ये आएगा, जब पिचेस डिटीरियरेट होती हैं ओवर द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट, जब आप लास्ट लास्ट में आते हो, अक्सर पिचेस थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वहां शायद एक हम कमबैक देख पाए कुछ स्पिनर्स का। लेकिन अब तक तो काफी काफी इंटरेस्टिंग रहा है कि पीयूष चावला और राशिद खान ही दो स्टैंड आउट स्पिनर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाकी और किसी ने इतना हाथ खड़ा नहीं किया अब तक अपने आईपीएल में। क्या लगता है gentlemen, at this stage we've just passed the halfway mark, and as the last question of today's episode, क्या लगता है कि who are going to be the top 4 at this point? Yeah, so I think we have now very three type of students in the class right now. बॉटम है केकेआर, एसआरएच और डीसी, तो उनका तो धक्का मार के पास करना पड़ेगा, कुछ होने वाला है नहीं उनका। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस वेयर पंजाब, मुंबई एंड आरसीबी, दीज थ्री, वो जो नंबर 3 और नंबर 4 पर आएंगे ना, उनका वो मतलब खीर खराब करेंगे, रायता फैलाएंगे। तो आई थिंक वी हैव राजस्थान, चेन्नई, लखनऊ एज रियली गुड एंड जीटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन अगेन आई थिंक राजस्थान, चेन्नई, लखनऊ टॉप 3, GT, RCB, Punjab and Mumbai fighting out for those last 2 spots, and it's going to be really very good fun. But GT is top of the table, 12 points. I know, but GT is not really very consistent. मैं समझ रहा हूँ, पॉइंट्स के हिसाब से तो वो दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे उनके मुकाबले देख रहा हूँ ना मैं, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। या तो कभी उनकी गेंदबाजी गड़बड़ हो रही है, या तो फिर इवन एलएसजी में प्रॉब्लम ये है कि दीपक हुडा इज नॉट परफॉर्म फॉर एन एंटायर मंथ, बट स्टिल ही इज बीइंग परसिस्टेड विद। तो ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, ये उनको थोड़ा सा इस आने वाले 2 हफ्ते में थोड़ा सा नीचे खींच कर लेकर आ सकती है। You mean LSG GT? हाँ, LSG और GT, see they are there in the top 4. I don't have a problem with that. But the point is they are not showing that kind of spunk which might just take them down. और वहां पर RCB, मुंबई और पंजाब जैसी टीमें उनका वो मतलब गड़बड़ कर सकती हैं। Saumil, what do you think? That's very interesting, क्योंकि आप कह रहे हो कि GT which is top of the table at 12 points, और दो मैच और जीत के they are through. You're saying that they might, which is very very interesting. They might just come down 1, 2, 3, 4 में। हाँ, मतलब ठीक है, लेकिन just if they win their next 2 games, they will qualify with 4 matches remaining. वो 12 पॉइंट है, 16 के साथ आप क्वालिफाई कर जाओगे, 14 के साथ भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, बट बिकॉज इट्स सो क्लोज, अप एंड डाउन हो सकता है। बट द मोमेंट दे हिट 16 दे क्वालिफाइड, दे हैव 6 मैचेस रिमेनिंग। अगर वो 2 मैच जीत जाएं तो 4 मैच रिमेनिंग में they will qualify, but here is Pankaj who says they might struggle, which is very very interesting. Saumil, what do you say? I think so too, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या सोचना चाहिए, मैं उसमें काफी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि अगर आप उनके आगे के मैचेस देखो, वो फ्राइडे को राजस्थान रॉयल्स के सामने खेलते हैं, कल खेलेंगे वो दिल्ली कैपिटल्स के सामने, एलएसजी के सामने फिर बाद में एक मैच है, एमआई के सामने वानखेड़े में, एसआरएच और आरसीबी बाद में। सो उसमें से आप अगर हाँ धमाकेदार होने वाला है वो। लेकिन अगर आप नेट देखो, आप किसके सामने पक्का जीतने चाहिए, आप डीसी के सामने तो एटलीस्ट आपको विन मिलनी चाहिए, एमआई जिस हालत में एटलीस्ट आप उनके सामने जीतने चाहिए, एसआरएच भी आप घर पे खेल रहे हो, दीज आर 3 मैचेस यू एब्सोल्युटली मस्ट विन। लेकिन जीटी, मैं पंकज की बात से ये भी सहमत हूँ कि जो भी मैच जीत रहे हैं 50-50 जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल भी देखो, हाँ वो पूरा टूर्नामेंट 50-50 के बलबूते पे ही जीते हैं। दे वन मेनी मैचेस वेयर दे वर 51-49। So I don't know with this team because there are so many players जो कुछ दिन पे अपना हाथ खड़ा करके कह देंगे कि
हाँ, चलो मैं जिताऊँगा, लेकिन इट्स अनप्रेडिक्टेबल। इट्स आप ऐसा नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन लेट्स से बटलर ये ट्रैक पे खेलेंगे। आपको पता है कि अश्विन ये ट्रैक पे लेट्स से इकोनॉमी रेट अच्छा खासा करके देंगे। सो इट्स हार्ड टू टेल। आई थिंक दे विल कम थ्रू बट आई डोंट थिंक दे विल बी फर्स्ट या सेकंड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लास्ट ईयर का टूर्नामेंट ही वो पूरा 50-50 करके जीते थे, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि टीमें हैं जिन्होंने ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है, दैट 50-50 probably does not work anymore। आप देखिए राजस्थान रॉयल्स, आई थिंक दे आर अ वेरी वेरी गुड साइड डिस्पाइट व्हाट द टेबल हुँ। सेज। एट द सेम टाइम सीएसके, आई थिंक वो पिछले 2 सालों से अगर हम कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। एंड you can't leave out LSG, you can't leave out Punjab और RCB और MI जिनके points बहुत अच्छे हैं, और KKR for that particular matter। Well, that brings us to the end of today's show। It'll be very interesting to watch what happens this particular week। Lot of important matches coming up। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि कहाँ किस डायरेक्शन में ये IPL टेबल जा रही है। तब तक के लिए सौमिल एंड पंकज, thanks a lot guys for joining us on IPL Weekly। थैंक यू, थैंक यू। तो ये था हमारा इस हफ्ते का एपिसोड, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। क्रिकेट नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए ऑन यूट्यूब और ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। मैं हूं चेतन नरूला, लेता हूं आपसे विदा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।